अच्छा, फिर सब रूटीन्स के अलावा मैं यहां पर फंक्शंस भी स्पेसिफाई कर सकता हूं, ठीक है। और फंक्शन फॉर एग्जांपल क्या होते हैं फंक्शंस अमूमन, वैसे तो जिस तरह मैंने यहाँ पर वर्कशीट्स 1 को कॉल किया एक पहले मैक्रो के अंदर, तो इसी तरह मैं फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन फंक्शन में और सब प्रोसीजर में कुछ फर्क है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ मल्टीप्लाई का। अब मुझे अगर आपको याद हो तो एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए फंक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी कि वो जब आपने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मैं सिंपली बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती रहेंगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लाई का फंक्शन भी हो एक्सेल में, ठीक है, तो मैं उसको ऐड कर सकता हूं यहां पे फंक्शन डिफाइन करके, ठीक है। अब यहां पे मैंने किया क्या, मैंने यहां पर लिखा फंक्शन मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लगा दी और एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर किया तो एंड फंक्शन खुद ब खुद वहां पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई के फंक्शन में जो कुछ होना है वो मैंने यहां पर अंदर लिखना है, इन दोनों लाइनों के दरमियान में लिखना है। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं यहां पे यहां पे इक्वल का साइन लगाता हूं और वर्कशीट्स लिखता हूं, वो वर्कशीट्स 1 जो मैंने वहां पे कोड में लिखा हुआ है, मैं उसको यहां पर लाने की कोशिश करता हूं तो वो नहीं आता। वो कहता है क्या नाम लिख दिया आपने फार्मूले की जगह पे, ठीक है, नेम एरर, कि मुझे ये नाम का पता ही नहीं लगा। उसके मुकाबले में अगर मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई, अब यहां पे भी एरर आएगा, 0 आ रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल उसने ये नहीं कहा कि आपने नाम गलत लिखा है। वो मल्टीप्लाई जब मैं लिख ही रहा था, कंप्लीट नहीं भी हुआ था, तो मुझे कह रहा था कि मल्टीप्लाई के नाम से एक फंक्शन मौजूद है, पहले मौजूद नहीं था, अब मौजूद है, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। हाँ, अलबत्ता मैंने उसको ये तो स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैं मल्टीप्लाई का फंक्शन बना रहा हूं और मैंने उसको ये नहीं बताया कि किस चीज को मल्टीप्लाई करना है। अमूमन जब एक्सेल के अंदर हम फार्मूला स्पेसिफाई करते हैं, तो मसलन जब मैं सम का फार्मूला लगाता हूं तो वो मुझे कहता है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, जिन जिन नंबर्स को आपने सम करना है वो सारे नंबर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते जाए, ठीक है। तो इसी तरह जब मैंने मल्टीप्लाई करना है तो फिर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल नंबर स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है, कि इस नंबर को कॉमा इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आंसर वो अभी भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने यहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि किन चीजों को मैंने क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर पहली बात तो ये कि ये जो ब्रैकेट लगी हुई है इसमें मैं स्पेसिफाई करूंगा कि यूजर से मैंने इनपुट क्या क्या लेनी है, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा num1 फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, एज को भी छोड़ देते हैं, और num2 के दो नंबर्स होंगे, यूजर इनपुट देगा एक नंबर और दूसरा नंबर, और फिर उनके साथ मैंने क्या करना है, फिर उनके साथ मैंने करना है, अच्छा, अब ये जो हिस्सा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये इस फंक्शन के इनपुट वैल्यूज हैं, ठीक है, और इस फंक्शन ने कुछ आउटपुट वैल्यू देनी है। सब रूटीन्स अमूमन कोई इनपुट वैल्यू नहीं लेती और कोई आउटपुट वैल्यू नहीं देती अमूमन, लेकिन फंक्शंस इनपुट वैल्यू कोई लेते हैं और उसको कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ आउटपुट वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये इनपुट वैल्यूज हैं, और आउटपुट वैल्यू जो देनी है वो हम देंगे इसी नाम से, जो फंक्शन का नाम है उस नाम से हम एक आउटपुट वैल्यू देंगे। हम यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई इज, अब वो देखें मल्टीप्लाई जैसे मैंने वहां पे लिखा है तो बता रहा है मुझे नंबर 1 और नंबर 2 स्पेसिफाई करना है। मैं कहता हूं इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक है, कि ऊपर से ये जो num1 और num2 स्पेसिफाई हो रहे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इस नाम से आउटपुट दे दो, ठीक है। तो अब जब मैं इसको दोबारा a1 और b1 की वैल्यूज मैंने स्पेसिफाई की, वो वैल्यू यहां पे और यहां पे आएंगी, फिर वो दोनों वैल्यूज आपस में यहां पर मल्टीप्लाई होंगी, जो रिजल्ट आएगा वो इस नाम से रिटर्न होगा और वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस वक्त मैं आपको क्या बता रहा हूं, सिर्फ मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि एक सब प्रोसीजर में और एक फंक्शन में क्या फर्क होता है।
सब प्रोसीजर्स जो हैं वो इस तरह चलते हैं, मतलब ना वो कोई खास इनपुट लेते हैं ना वो कोई खास आउटपुट देते हैं, अमूमन वो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, मसलन रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको बोल्ड कर रहे हैं, वहां पे कोई वैल्यू सेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके मुकाबले में फंक्शंस हम फॉर्मूले की तरह सेल के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको कुछ इनपुट वैल्यू दे सकते हैं और उससे कुछ आउटपुट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अंदर जो चीजें हम मैं यहाँ पे ये लिखी है नंबर 1 नंबर 2, ये एक्चुअली वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पता कैसे चलेगा उसका मसला ये है कि एक तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर होगा। दूसरी बात ये है, मैंने आपको बताया किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको ना पता हो, मसलन रेंज का आपको नहीं पता, फार्मूले का आपको नहीं पता, वर्कशीट्स का आपको नहीं पता, आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया और मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद सिलेक्शन का वर्ड आ गया या कॉलम विड्थ का वर्ड आ गया, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके F1 प्रेस करूँगा तो उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो वो मुझे मतलब आप जब मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के साथ काम करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि आप दिन का एक टारगेट रख लें कि आपने 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है या प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, तो जब उनको एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होती जाएंगी। ठीक है, ये फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, यानी कि फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती हैं, ये इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये शुरू में थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगेगा, लेकिन खुद से जब परफॉर्म करेंगे तो तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आपने कुछ वेरिएबल स्पेसिफाई करने होते हैं इसकी ब्रैकेट के अंदर कि आपको यूजर से किन किन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है। आपको हो सकता है एक नंबर की एक्सपेक्टेशन हो तो यूजर कोई एक नंबर स्पेसिफाई करे, आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड या उसका जनाब मसलन आप बना रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाला फार्मूला जो हमने पहले एग्जांपल के अंदर किया था, तो वहां पे यूजर ने क्या प्रोवाइड करना है आपको, वहां पे उसने प्रोवाइड करना है आपको मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट और कितना मार्जिन आप लेना चाहते हैं। अंदर सारी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है और आउटपुट में जो फाइनल उसकी प्राइस आएगी, रिटेल प्राइस, वो आउटपुट के तौर पे आपने प्रोवाइड कर देनी है। तो एक नया फंक्शन आप एक्सेल के अंदर इस तरह से ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का फंक्शन या और किसी चीज़ के फंक्शंस आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं जो फंक्शंस नॉर्मली एक्सेल के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है। तो अब ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते जाएंगे तो फिर आपको उसकी पावर समझ आएगी कि कितनी पावरफुल ये चीज़ है। ठीक है, फिर जहां तक ये मसला है कि सिंटेक्स को कैसे याद रखना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल के तौर पे आप जनाब कोई फंक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, मसलन आप किस चीज़ का फंक्शन होगा, मसलन आप मिसाल के तौर पे आप रेडियस स्पेसिफाई करते हैं, वो आपने मैट्रिक लेवल तक साइंस जो मैथ थी उसके अंदर पढ़ा होगा ना कि रेडियस से आपने जनाब उसका सरफेस एरिया या पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फार्मूलाज होते हैं, तो वो फार्मूला बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सेल के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनको आपने अगर वो फार्मूला आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसका फंक्शन बना सकते हैं खुद। ठीक है, वो पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर लेना है वगैरह वगैरह जो भी, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यूज़र एक नंबर स्पेसिफाई करे और उस नंबर को ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेशन करके मल्टीपल स्टेप्स करके जो भी आउटपुट आती है वो सेल के अंदर डिस्प्ले कर दें। और इस तरह 1000 सेल्स के 1000 जनाब रेडियाई दिए हुए हैं, उन सारों के वो फार्मूला लगा के और नेक्स्ट कॉलम के अंदर उनकी वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया जाए उनके सरफेस एरिया में या उनके पैरामीटर में, तो वो उससे आपको एक फंक्शन बना के वो हज़ारों सेल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे।